हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एड। आज के वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिकल नंबर 10, ऑटोमेटिंग मैप क्रिएशन विथ प्रिंट कंपोजर एटलस। Automating map creation with Print Composer's Atlas tool generates multiple maps by iterating through features in a dataset, updating the map view and labels dynamically for each. ऑटोमेटिंग मैप क्रिएशन में हम प्रिंट कंपोजर एटलस टूल का यूज करके मल्टीपल मैप्स क्रिएट करते हैं। ये जो मैप्स क्रिएट होते हैं ये ऑटोमेटिकली होते हैं, डायनामिकली होते हैं। मतलब हर एक मैप का जो व्यू होता है वो उसके फीचर के हिसाब से डायनामिकली अपडेट होता है। इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि ये जो मल्टीपल मैप्स हम जनरेट कर रहे हैं ये ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं, तो इससे टाइम सेव होता है। मैप में कंसिस्टेंसी एंश्योर होती है। मैनुअल एरर्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं क्योंकि हमें बार बार मैप क्रिएशन का काम नहीं करना पड़ता, जिसकी वजह से मैनुअल एरर रिड्यूस होते हैं। अलाउ कस्टमाइजेशन थ्रू स्क्रिप्टिंग, तो स्क्रिप्टिंग के थ्रू हम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अब हम स्टेप्स देख लेते हैं जो कि हम प्रैक्टिकल में परफॉर्म करने वाले हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम डेटा प्रिपेयर करते हैं, मतलब कि हम वेक्टर लेयर को लोड करेंगे। वेक्टर लेयर लोड करने के बाद हम प्रिंट कंपोजर ओपन करते हैं, जिसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+P। तो जब हमारा प्रिंट कंपोजर ओपन होगा तो हम एक न्यू लेआउट क्रिएट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इनेबल करते हैं एटलस को, उसकी कॉन्फ़िगरेशन सेट करते हैं। सिलेक्ट द कवरेज लेयर फॉर ऑटोमेटिक मैप अपडेशन। नेक्स्ट स्टेप में हम मैप प्रॉपर्टीज को सेट करते हैं। यहाँ पे हम इनेबल करते हैं कंट्रोल्ड बाय एटलस फॉर डायनामिक मैप व्यू। तो इसको जब हम इनेबल करते हैं तो हमारा जो मैप है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता है। तो डायनामिकली मैप को अपडेट करने के लिए इस फीचर को इनेबल करना जरूरी है। उसके बाद हम डायनामिक एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। तो मैप में हमें जो जो एलिमेंट्स ऐड करना है, जैसे कि लेबल्स, लीजेंड्स, स्केल बार्स, ऐसे हम अलग अलग एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा फाइनल स्टेप है उसमें हम मैप्स को एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब कि हम मल्टीपल मैप्स जनरेट करते हैं और इसे हम PDF या फिर इमेज फॉर्म में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। सबसे पहले QGIS ओपन करेंगे और इसमें लेयर्स ऐड करेंगे। तो हम ऐड करते हैं वेक्टर लेयर, और जो हमारा डेटा सेट है उसमें हमें ये लेयर मिल जाएगी। तो सबसे पहले हमने लेयर ऐड की wetlands.shp.zip। लास्ट ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एक और लेयर हमें ऐड करना है country10.shp.zip। तो सेकेंड लेयर हम ये ऐड करते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा फर्स्ट स्टेप था प्रिपेयर डेटा, उसमें हमने ये दो वेक्टर लेयर्स ऐड कर ली। सेकेंड स्टेप में हम Ctrl+P करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट कंपोजर। इसको हमने ब्लैंक रखा है, कोई नेम भी हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ओपन हुआ है लेआउट 1। आइटम ऐड करेंगे, ऐड मैप, और यहाँ पे जो हमारा मैप है वो ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से मैप ऐड करने के बाद हमें एटलस इनेबल करना है। तो एटलस पे हम क्लिक करेंगे और एटलस सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पे हम चेक करेंगे जनरेट एन एटलस। उसके बाद हम कॉन्फ़िगरेशन सेट करेंगे। यहाँ पे हम लेयर लेंगे country10.shp और हिडन कवरेज लेयर को चेक करेंगे, टिक मार्क करेंगे, मतलब सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी एटलस सेटिंग हो गई।
एटलस सेटिंग करने के बाद हमें मैप की प्रॉपर्टीज सेट करनी है। तो मैप सिलेक्ट करेंगे, आइटम प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन याद रखना है, कॉन्फ़िगरेशन बाय एटलस। ये हमें सिलेक्ट करना है, ये जरूरी है क्योंकि अगर हम इसे सिलेक्ट करेंगे तभी हमारा जो मैप है वो ऑटोमेटिकली डायनामिकली अपडेट होगा। तो यहाँ पे एक ये प्रॉपर्टी है, एक फीचर है जिसे हमें सिलेक्ट करना है। उसके बाद हम लेबल ऐड करेंगे, जो हमारा फोर्थ स्टेप था कि हमें 1 बाय 1 लेबल्स ऐड करने हैं। तो सबसे पहले हम एक लेबल ऐड करते हैं, वेटलैंड्स मैप। तो जो भी हम लेबल ऐड करेंगे उसमें हम प्रॉपर्टीज में देख सकते हैं, अपीयरेंस के लिए हमें अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। मतलब कि यहाँ पे हम फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, मार्जिन दे सकते हैं, अलाइनमेंट दे सकते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे इसको रेड कलर दिया, अब यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल मार्जिन दे सकते हैं, वर्टिकल मार्जिन दे सकते हैं। जो टेक्स्ट हमने लिखा है उसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट दे सकते हैं। और भी ऑप्शंस हैं नीचे जिनका हम यूज कर सकते हैं। तो जैसे हमने ये लेबल ऐड किया उसी तरीके से हम बाकी के लेबल ऐड करेंगे और इसकी पोजीशन एडजस्ट करेंगे। नेक्स्ट लेबल हम ऐड कर लेते हैं जो कि कंट्री के लिए है, और क्योंकि कंट्री जो है वो हमें अलग अलग चाहिए है, ये डायनामिक लेबल है हमारा, तो इसके लिए हम क्लिक करेंगे इंसर्ट एक्सप्रेशन पे और यहाँ पे हम एक एक्सप्रेशन लिखेंगे, एक फंक्शन का यूज करेंगे, कॉनकैट कंट्री ऑफ, और यहाँ पे जो एट्रीब्यूट है जिसको हम कॉनकैट कर रहे हैं, जिसको हम कॉनकैटिनेशन में यूज कर रहे हैं, वो है नेम 10। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लेंगे नेम 10। ये एक एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हम ले लेते हैं, इसको डबल कोट्स में लिखेंगे नेम 10 को, ओके पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे डायनामिक लेबल ऐड किया। सिमिलरली इसमें भी हम फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। तो इसका साइज हमने थोड़ा सा इंक्रीज किया है और इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं मैप पे। मैप पे हमें जिस तरीके से ये चाहिए वैसे हम इसको ड्रैग कर लेते हैं, इसकी पोजीशन सेट करते हैं। और उसके बाद हम एटलस पे क्लिक करके प्रीव्यू एटलस करेंगे तो हम देखते हैं कि हमें डायनामिक मैप्स मिल गया है। यहाँ पे हम नेक्स्ट फीचर करके अलग अलग मैप देख सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है नेक्स्ट फीचर, प्रीवियस फीचर। तो इस तरीके से हमारा ये जो मैप है ये बन चुका है। यहाँ पे जो एरो मार्क्स हैं यहाँ से भी हम प्रीवियस और नेक्स्ट फीचर देख सकते हैं। तो एक्चुअली जो हमारा मैप क्रिएशन था वो यहाँ पे हो गया है। जैसे मैप बनाने का जो प्रोसीजर था वो इतना था, लेकिन अभी हमें मैप को और ज़्यादा क्लियर करना है। तो इसको हम और ज़्यादा क्लीन और क्लियर अभी करेंगे। सबसे पहले तो एडजस्ट कर लेते हैं जिससे कि जो लेबल्स हैं उनकी पोजीशन सही से आए, मैप जो हमारा है उस पर ये सही पोजीशन पे आए। उसके बाद हम QGIS पे जाते हैं, QGIS मेन विंडो पे जाते हैं, कंट्री 10 लेयर सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे हम एक ऑप्शन लेंगे इन्वर्टेड पॉलीगन्स। ये जो इन्वर्टेड पॉलीगन्स है ये पॉलीगन के बाहर कलर फिल करता है। तो यहाँ पे हम फिल कलर चूज करेंगे वाइट। तो ये जो स्टाइल है ये पॉलीगन के बाहर वाइट कलर को फिल कर देगा। तो इस तरीके से हमें क्लियर मैप मिलेगा, क्लियर इमेज मिलेगी। जो एरिया आउटसाइड है वो विजिबल नहीं होगा।
हिडन कवरेज लेयर, इस ऑप्शन को हम अनचेक कर देंगे, क्योंकि जब हम इसको अनचेक करेंगे तभी हमें यहाँ पे क्लियर इमेज दिखेगी। तो इस तरीके से हमें क्लियर इमेज मिल चुकी है जैसा हमें आउटपुट में चाहिए था। यहाँ पे हम प्रीव्यू देख सकते हैं, अलग अलग मैप हमें मिलेंगे। अब इसमें एक सेटिंग हमने कर ली है, एक और सेटिंग हम कर सकते हैं जिससे कि हमें सिर्फ सिलेक्टेड फीचर ही मैप पे दिखे। उसके लिए फिर से हम कंट्री 10 लेयर सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और ये जो सब रेंडर है इसमें हम रूल बेस्ड को सिलेक्ट करेंगे। रूल पे डबल क्लिक करेंगे, फिल्टर के बाद जो सिंबल है उस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक फंक्शन लेंगे। एटलस हम टाइप करते हैं तो ये फंक्शन आ जाएगा, एटलस फीचर आईडी। तो ये जो फंक्शन है ये एंश्योर करेगा कि सिर्फ सिलेक्टेड फीचर ही मैप पर डिस्प्ले हो, तो जो एक्टिव फीचर है सिर्फ वही डिस्प्ले होंगे। तो ये एक और सेटिंग हम कर लेते हैं इसमें। तो ये दो सेटिंग्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम अपने लेआउट पे आते हैं और लेआउट पे इनपुट प्रॉपर्टीज, ये अलग अलग ऑप्शंस हैं। अगर ये ऑप्शंस विजिबल नहीं है तो हमें व्यू में जाके पैनल सेट करना होगा। तो इस तरीके से हमारा मैप रेडी है। अब हम इसमें कुछ और लेबल्स ऐड कर लेते हैं जैसा हमारे मैनुअल में है, जैसे हमारे लैब मैनुअल में दिया हुआ है उस तरीके से कुछ और लेबल्स इसमें ऐड कर लेते हैं। तो लेफ्ट साइड में हम ऐड कर रहे हैं डेटा सोर्स, ऑफिस ऑफ प्लानिंग, स्टेट ऑफ हवाई। तो यहाँ पे हमने डेटा सोर्स ऐड किया। अब ये विजिबल नहीं है तो इसका फॉन्ट साइज हम इंक्रीज कर लेते हैं। मैप में हमें किस पोजीशन पे ये चाहिए उसके लिए हम इसको ड्रैग कर सकते हैं, ड्रैग करके हम इसकी पोजीशन सेट करेंगे। उसके बाद हम ऐड करेंगे डायनामिक टेक्स्ट जो कि है करंट डेट। तो जिस भी डेट पे हमने इसे क्रिएट किया है वो डेट यहाँ पे आ जाएगी। तो इसके लिए भी फंक्शन है लेकिन वो फंक्शन हमें लिखने की जरूरत नहीं है। हम जब सिलेक्ट करते हैं डायनामिक टेक्स्ट और डेट तो ऑटोमेटिकली ये आ जाता है। हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं क्रिएटेड ऑन। और जैसे हमने यहाँ पे अलग अलग लेबल और डायनामिक लेबल्स ऐड किए हैं उसी तरीके से हम यहाँ पे लेजेंड भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारे आउटपुट में वो नहीं दिया है तो अभी हमने उसको स्किप किया है। तो सिमिलरली हम लेजेंड और स्केल बार भी मैप में ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये जो फाइनल मैप है वो बन गया है। तो जो भी लेबल्स हैं उनको हम एडजस्ट कर लेते हैं और ये जो हमारा फाइनल मैप है वो अब बन चुका है। तो इस तरीके से हमारा ये जो फाइनल मैप बना है इसे अब हमें एक्सपोर्ट करना है। जो हमारा लास्ट और फाइनल स्टेप है उसमें हम मैप को पीडीएफ या फिर इमेज में एक्सपोर्ट करते हैं। तो उसके लिए हम लेआउट
पे क्लिक करेंगे और लेआउट पे क्लिक करने के बाद हमें ऑप्शन क्लिक करना है रीसाइज लेआउट। तो हमारा जो लेआउट है वो रीसाइज होगा और उसके बाद हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं एज इमेजेस या फिर एज पीडीएफ। अभी हमने इसे एज पीडीएफ में एक्सपोर्ट किया है और यहाँ पे हम फाइल को कोई भी नेम दे देंगे जिस नेम से हमें इसे एक्सपोर्ट करना है। अभी हमने इसका नेम लिया है एटलस मैप और हम इसे डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने इसको पीडीएफ में एक्सपोर्ट किया है, आप इसे इमेजेस में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये एक्सपोर्ट हुआ। अब हम मिनिमाइज करके फाइनल आउटपुट देख लेते हैं। जो पीडीएफ है एटलस मैप, उसको ओपन करेंगे और इस पीडीएफ में हम देख सकते हैं कि अलग अलग मैप हमें मिल गए हैं। तो जैसे हमारा आउटपुट था उस हिसाब से हमने यहाँ पे लेबल्स लिए हैं और इस तरह से हमें अलग अलग मैप्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमें पांचों मैप मिल चुके हैं और प्रैक्टिकल नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको वीडियो यूजफुल और इंफॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।